नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का नाम अचला एकादशी भी है। इस एकादशी का व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपरा शब्द का अर्थ असीमित होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है और साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अंत में भगवान विष्णु जी के धाम की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा और ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो अपने किए गए पापों के अपराध से पीड़ित हैं। कठोर व्रत का पालन करने और भक्ति के साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से उनके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी कब से कब तक है और एकादशी का पारण कब किया जाएगा, एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:41 पर। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को होने वाली एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का होगा और ऐसे में जो भी गृहस्थ जन हैं वे 2 जून को ही उपवास रखेंगे। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्त जनों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णवी एकादशी होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 जून मंगलवार को सुबह 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्त 2 जून को एकादशी का उपवास रखेंगे उनके लिए व्रत पारण करने का समय रहेगा 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से सुबह 9:55 तक। इसके बाद जो भी भक्त 3 जून यानी वैष्णवी अपरा एकादशी के दिन उपवास रखते हैं तो उनके लिए व्रत पारण का समय रहेगा 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से सुबह 6:25 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण भी कर सकते हैं और फलाहार में भी केवल मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। भूल कर भी शहद का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चावल या चावल से बनी हुई वस्तुएं एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा उसका सेवन नहीं होना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी का एक बार फिर से पूजा अर्चना करके दान में दी जाने वाली सामग्रियों को पूजा करके शुभ मुहूर्त में दान देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप दशमी तिथि के दिन अगर रविवार ना हो तो आप उन्हें तोड़कर रख लें और उन्हें बाद में गंगा जल से धोकर भोग में अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं
तो आप शनिवार को ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा महिलाओं और कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता, उनका पूजन किया जा सकता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें। द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का आपको दान देना चाहिए, जैसे कि हल्दी, पीले वस्त्रों का, पीले फलों का, केले के फल या फिर आम का भी दान आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करें। यदि आपका सामर्थ्य हो तो किसी ब्राह्मण देवता को, पुजारी को, वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोग और प्रसाद दें और उसके बाद तुलसी पत्र और जल से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अपरा एकादशी की व्रत कथा हमारे चैनल पर जल्दी ही सुनाई जाएगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।